निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर फ्राइडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल मार्केट कैसा रहेगा? तो दोस्तों हमें देखना है कि हम स्विंग ट्रेड कैसे और कहां ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कैसे और कहां ले सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओवाई ट्रेंड डेटा से, जिसमें इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी लिया गया है। ओवाई डेटा हम एफआईआई वर्सेस क्लाइंट यानी रिटेल ट्रेडर कंपेयर करेंगे। जब एफआईआई मार्केट में बेयरिश रहेंगे यानी शॉर्ट करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। अगर एफआईआई शॉर्ट करेंगे तो रिटेल ट्रेडर बाय करेंगे, और एफआईआई बाय करेंगे तो रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस डेटा को हमें देखना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का प्राइस है, निफ्टी का प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर भर भर के क्लाइंट लॉन्ग कर रहे हैं और एफआईआईज क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब तक एफआईआई शॉर्ट रहेंगे, मार्केट नीचे या साइडवेज टू नेगेटिव ही रहने वाला है। जिस दिन एफआईआई का डेटा ऊपर जाने लगेगा ओवाई का, उस दिन मार्केट भी ऊपर जाना शुरू कर देगा, और ये क्लाइंट का डेटा यानी रिटेल का डेटा नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, यह डेटा बता रहा है कि निफ्टी बेयरिश है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी बेयरिश है, इसको हम एक्सेल पे नोट कर लेते हैं। तो एफआईआई इंडेक्स पोजीशन डेटा यहाँ पे बेयरिश नेट शॉर्ट डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है निफ्टी का ओवाई बिल्टअप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना हुआ है और कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉल साइड में अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके कंपेयर में यहाँ पे पुट साइड का डेटा कम है, यानी पुट कम शॉर्ट है, कॉल ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टावर्स भी देख लीजिए, यहाँ पे कॉल के टावर्स लंबे लंबे हैं और यहाँ पे पुट के टावर छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 19,400 के कॉल और पुट पे मैक्सिमम ओवाई जमा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 300 पे पुट है। तो यानी जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू होगा, नीचे जाएगा, तो ये वाले टावर्स टूट जाएंगे, ये टावर्स घट जाएंगे और ये वाला टावर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अभी नेट ओवाई डेटा बोल रहा है निफ्टी का कि निफ्टी बेयरिश है। निफ्टी का डेटा बोल रहा है कि निफ्टी बेयरिश है, यानी शॉर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, पुल बैक पे रेजिस्टेंस पे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओवाई डेटा ऐसा बोल रहा है। तो इसका पुट कॉल रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं। ये पुट कॉल रेशियो है 0.84 का मतलब होता है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बेयरिश है। ये डेटा भी बेयरिश है, 2 डेटा यहाँ पे बेयरिश हो गया। अब तक टोटल 3 डेटा बेयरिश हो गया। यहाँ पे स्ट्राइक वाइज प्राइस बता रहा है कि बेयरिश है, ओवरऑल पीसीआर बता रहा है कि बेयरिश है, और उसके पहले हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, वो भी बेयरिश ही था। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कल का डेटा यहाँ पे साइडवेज था, आज का डेटा हो गया है बेयरिश। यहाँ पे बेयरिश डाल देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेली चार्ट पे निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, और फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट पे आके खड़ा है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो ये टोटल एक सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट जोन कहाँ से कहाँ तक है? सपोर्ट जोन 19,300 से लेके 19,250 लेवल पकड़ लेते हैं राउंड में। यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट का सपोर्ट जोन है जो कि निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट का ड्रॉप आएगा, और नेक्स्ट सपोर्ट 19,000 से लेके 18,928 लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता है, जहां से मार्केट यानी निफ्टी वापस बाउंस ले सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया है तो हमें यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। कहाँ पे? 19,000 लेवल। 19,000 एक राउंड फिगर सपोर्ट जोन भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इस सपोर्ट पे अभी फिलहाल निफ्टी
ट्रेड कर रहा है, इस सपोर्ट पे आना है निफ्टी को। तो आएगा कैसे, इसको ब्रेक करके आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो अब डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे 19,500 से लेके 19,468, राउंड में 450 पकड़ लेते हैं। ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ पे कल वापस यहाँ पे निफ्टी आता है तो यहाँ से वापस नीचे भगा दिया जाएगा, ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे देता है। अगर निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल, ये लेवल 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। ये लेवल है 19,800 के आसपास, ठीक है। तो यहां से यहां पे 1 से 2 दिन में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज देता है तो, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम लग रही है, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम सोचे ही क्यों, सिर्फ हमें अपना यहाँ पे जो भी हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे उसका हम एसएल इसके ऊपर रखेंगे 500 के ऊपर, ठीक है। तो 500 के ऊपर एसएल रख के हमें ट्रेल करना है ट्रेड को, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस कहां पे हो गया, 19,500। पहला रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, यानी पहला टारगेट यहां पे हो गया, दूसरा टारगेट यहां पे हो गया, तीसरा टारगेट यहां पे हो गया। अगर हमने यहां पे शॉर्ट और यहां पे शॉर्ट का पोजीशन लिया है तो, ठीक है। अब हमने यहां पे समझ लिया कि निफ्टी का डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है, और निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है वो हमने देख लिया, रेजिस्टेंस कहाँ पे वो हमने देख लिया। तो दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं एक्सेल में। डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड, बेयरिश है। डेली चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है, बेयरिश, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। अब हमें देखना है 30 मिनट चार्ट। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट पे जो हमने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सेम एज इट इज है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे काम किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखने के लिए बोला था। यहाँ से मार्केट ने एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस एरिया में हमने शॉर्ट किया है तो हमें उस शॉर्ट को, यानी अगर हमने मंथली पुट या सितंबर मंथली पुट यहाँ पे बाय किया है तो हमें उसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इसी के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस अब लगा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो पूरा सिनेरियो एकदम से चेंज कर देगा और हम वहीं पे ऐसा लेट करा लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कल हमें ट्रेड कैसे लेना है। अगर ये वापस यहाँ पे आता है इस एरिया में, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार या कोई स्ट्रॉन्ग बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन लेनी है और उस शॉर्टिंग का टारगेट होगा 19,300, 19,000 और 18,750। ये 3 टारगेट होंगे अगर हम यहाँ पे कोई पोजीशन बना रहे हैं तो। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना ली है और कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, तो हम इन दोनों पोजीशन को ट्रेल करेंगे और हमारा यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाया है उसका स्टॉप लॉस हम 500 के ऊपर लगाएंगे। यानी अब हम अगर यहाँ से एग्जिट होते हैं तो यहाँ पे हम कुछ न कुछ प्रॉफिट बना के जाएंगे और यहाँ पे जो हमने एंट्री लिया है या कुछ लोगों ने एंट्री लिया है उसका यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा अगर ऊपर जाता है तो, और यहाँ पे कोई नॉमिनल लॉस ही होगा, कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। मान लो यहाँ पे आके वापस यहाँ पे नीचे जाता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया अगर यहाँ पे निफ्टी वापस आता है कल तो, ठीक है। यहाँ पे वापस आता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, कब, जब यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बने तो, ठीक है। फ्लैट खुल जाए तो यहाँ पे देखो निफ्टी नीचे जा रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेड तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे कहीं लोगे तो प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे, यहाँ पे पॉइंट्स कितने ही मिल जाएंगे। अगर आप स्कैल्पर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देके यहाँ पे अपडेट कर सकते हो इस रेंज में 19,400 से लेके 19,300। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि यहाँ नो ट्रेड जो रखी है इंट्राडे के लिए, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे स्विंग ट्रेड तो है लेकिन इंट्राडे ट्रेड कोई नहीं बनता है। इंट्राडे ट्रेड कब बनेगा, जब मान लो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे रिएक्शन दे तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर लो या पुट बाय कर लो
तो ये इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा और साथ में ये स्विंग ट्रेड भी हो जाएगा। और फ्लैट खुल जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। और मान लो यहाँ पे 300 के आसपास खुल जाता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो इंट्राडे के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो, जिसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला एरिया 19,400 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इंट्राडे लॉन्ग करा जा सकता है। और यहाँ पे 19,250 तोड़ता है तो यहाँ पे वापस हम स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कोई शॉर्ट ट्रेड या पुट बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस होगा 19,300 के ऊपर, यानी 19,310 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्रेड है, यहाँ पे शॉर्ट करना है और यहाँ पे इंट्राडे के लिए लॉन्ग करना है। प्रॉफिट 19,400 होगा। और अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो कि स्विंग ट्रेड भी होगा और इंट्राडे ट्रेड भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों देख रहा हूँ स्विंग के लिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है दोस्तों, मार्केट नीचे जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हमारी बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो कॉल क्यों बाय करना है, लॉन्ग क्यों करना है। ठीक है, अगर मान लो कल यहाँ से ऊपर चला जाता है 500 के ऊपर तो कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो कॉल बाय करेंगे तो लॉन्ग करेंगे। अभी फिलहाल नीचे जा रहा है तो हमें पुट बाय करना है, पुट बाय पे ध्यान देना है या शॉर्टिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निफ्टी देख लिया और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड भी देख लिया, इंट्राडे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट पे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बन नहीं रहा है तो 5 मिनट का चार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट मार्केट खुलता है तो कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं नोट। 30 मिनट चार्ट पे क्या है, डाउनवर्ड है। निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है दोस्तों, निफ्टी क्लोज इन नो ट्रेड जोन और ट्रेड एट 30 मिनट चार्ट क्या है, शॉर्ट का, पुल बैक पर शॉर्ट, पुल बैक शॉर्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, या ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पुल बैक पे शॉर्ट कर सकते हैं या ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। यह हमने स्विंग ट्रेड निफ्टी में देख लिया और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड भी हमने साथ में देख लिया। इंट्राडे ट्रेड हमें इसी के साथ में लेना है, तो इंट्राडे हम निफ्टी का कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया बन नहीं रहा है, एक ही ट्रेड बन रहा है, दो ट्रेड बन रहा है, दोनों साथ में ही है 30 मिनट चार्ट पे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ओआई डेटा क्या बोल रहा है, यहाँ पे कॉल साइड में अच्छा बड़ा टावर खड़ा है और पुट साइड में छोटा टावर खड़ा है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे तो अच्छा खासा बड़ा सा टावर खड़ा है, जिसके सामने यहाँ पे पुट साइड में एक छोटा सा कैंडल यानी एक छोटा सा टावर खड़ा है। यानी बैंक निफ्टी का डेटा बोल रहा है, ओआई डेटा बोल रहा है बैंक निफ्टी बेयरिश है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे पीसीआर डेटा भी बोल रहा है बेयरिश है। ठीक है, तो इन दोनों को हम नोट कर लेते हैं अपने एक्सेल में। एफआई इंडेक्स पोजीशन बेयरिश, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो बेयरिश, ऑप्शन ओआई डेटा बेयरिश है। ठीक है दोस्तों, डेली चार्ट पे ट्रेंड देख लेते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पे क्या है, ट्रेंड डाउन है, देख रहे हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। और इसके साथ में यहाँ पे डेली चार्ट पे एक सपोर्ट जोन भी है जो कि 43,800 से लेके 43,600 तक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे वीकली चार्ट का 20 SMA मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे प्राइस आके रुक गया है और इसीलिए आज यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकडाउन हो गया है और जिसका नेक लाइन का रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक लाइन का रिटेस्ट हो रहा है और इस रिटेस्ट का कंफर्मेशन हो जाएगा अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ पे ये लेवल है 43,600। बैंक निफ्टी तबाही मचा देगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली आएगा अगर 43,600 टूट जाता है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली चार्ट से भी आ रहा है, डेली चार्ट से भी आ रहा है।
तो हमें बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है हमने, ना प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, नहीं हमने लिया है ना प्लान करना है। एक ही ट्रेड प्लान होगा स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी में, इसके ब्रेकडाउन पे। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 43,600 का कल, तो हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड यानी पुट बाय करेंगे या शॉर्ट करेंगे फ्यूचर। ठीक है, तो वो एरिया होता है 43,600। 43,600 के नीचे जैसे ही निकले, यानी एग्जैक्ट 43,600 नहीं, 43,550 540 एरिया में जाए तो ही हमें यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और एटलीस्ट 30 मिनट चार्ट पे क्लोजिंग भी दे दे। बेस्ट है कि हम डे एंड पे शॉर्ट या डे एंड पे पुट लें, मार्केट जब क्लोज हो रहा हो उस टाइम पे ब्रेकडाउन हो जाए, मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे ट्रेड लें तो वो बेस्ट ट्रेड होगा। या ब्रेकडाउन होने दो, रिटेस्ट करे तो यहाँ पे ट्रेड लो। दो तरह से यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमने ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड यहाँ पे क्या बेयरिश है, और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है हेड एंड शोल्डर का, बेयरिश बट नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो इन सब को हम कर लेते हैं नोट। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे मार्केट यानी बैंक निफ्टी क्या है, बियरिश है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। यहाँ पे अब स्मॉल पुल बैक्स आ रहे हैं, यानी ये वाला जो ट्रेंड है एकदम सस्टेन्ड ट्रेंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत तेजी से बिकवाली आएगी। मान लो इसका ब्रेकआउट आ जाता है, तो ब्रेकआउट आने पे यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। पहला 44,000 का, दूसरा 44,400, 44,600, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। अगर इसको निकाल दिया तो बैंक निफ्टी यहाँ से हो जाएगा रॉकेट। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रेंड डाउन है तो हम अभी फिलहाल लॉन्ग के बारे में सोचे ही क्यों। जिस दिन यहाँ पे ट्रेंड अप हो जाएगा तब लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट के बारे में ही सोचते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैंक निफ्टी में भी पुल बैक शॉर्ट आया, ब्रेकडाउन शॉर्ट आया, और हमने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड भी देख लिया। यहाँ पे 30 मिनट के साथ में ही बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड भी लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में। थैंक यू।